देखो 4 पर, जिसमें कार्बन परमाणु संख्या 1 होती है उसको मेथ, कार्बन परमाणु संख्या 2 होती है उसे एथ, 3 पर प्रोप लिखा जाता है, 4 पर ब्यूट लिखा जाता है। और कार्बन परमाणु संख्या 5 होती तो उसको पेंट लिखा जाता है, कार्बन परमाणु संख्या 6 होती तो उसको हेक्स लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कार्बन परमाणु संख्या 7 पर हेप्ट लिखा जाता है, और 8 पर जो है आक्ट लिखा जाता है, 9 पर जो नॉन लिखा जाता है, 10 पर जो डेक लिखा जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर 11 होता है तो उसमें 1 डेक लगा दिया जाता है, ठीक। 12 होता है तो उसमें डाई डेक लिखा जाता है या 2 डेक लिखा जाता है, 2 डेक लिखा जाता है। 3 पर होता है तो क्या होता है, ट्राई डेक लिखा जाता है, ठीक है ना। फिर टेट्रा डेक, पेंटा डेक, ऐसे इसी प्रकार लिखते हम चले जाते हैं। ये देखिए डेक, लेकिन हमको मेन है इम्पोर्टेंट 10 तक देखना है, समझ गए। इसको नोट कर लीजिए कि जिसमें ये हो गया कार्बनिक यौगिकों का आईपीसी नाम का पूर्ण लग्न। आप देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं श्रेणी अनुलग्न, कि अनुलग्न कितना होता है। अनुलग्न जो है कई प्रकार के होते हैं, कुल मिलाए के 14-15 ठे हैं, होते तो 17, लेकिन जिसमें 14-15 इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, और यहाँ लिख रहे हैं अनुलग्न। क्या लिख रहा हूँ, अनुलग्न। अब देखो क्रियात्मक समूह उसमें एकल बंध होता है, क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणु बीच जब एकल बंध होता है तो इसमें हम एन लिखते हैं, द्वि बंध होता है तो इन लिखते हैं, ठीक ना। ये देखो एकल बंध। अगर त्रिक बंध होता है तो इसमें हम आयन लगाते हैं, आयन लगाते हैं। अब देखो OH होता है तो आल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आल लिखते हैं। और अगर CHO होता है तो अल लगाते हैं, ठीक। और इसी प्रकार देखो COOH होता है तो ओइक अम्ल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल लिखते हैं। और देखो अगर 2 एल्किल समूहों के बीच में COO होता है तो इसमें ये एस्टर होता है तो इसमें हम लिखते हैं OH लिखते हैं, क्या लिखते हैं, OH। और देखो अगर केवल CO होता है, CO होता है तो इसका इसमें हम ओन लगाते हैं, कीटोन होता है तो इसमें हम ओन लगाते हैं। और इसके बाद देखिए 2 एल्किल समूह के बीच में अगर ऑक्सीजन परमाणु होता है तो ऑक्सी लगाते हैं, ऑक्सी लगाते हैं। और यक्स का मतलब हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों तत्वों को हम हाइड्रोजन तत्व कहते हैं। इसका मतलब यक्स से व्यक्त करते हैं, इसका अनुलग्न हम हाइड्रो लगाते हैं। और इसके बाद NH2 होता है, इसके लिए हम एमीन लगाते हैं। ये देखिए इसका है, ये देखो इसका है। फिर इसी प्रकार NO2 होता है तो इसके लिए हम नाइट्रो शब्द लिखते हैं, क्या लगाते हैं, नाइट्रो शब्द लिखते हैं, ठीक है। तो ये रहा सभी यौगिकों का क्रियात्मक समूह और उसका अनुलग्न हो गया। देखो कितना हो गया टोटल, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके बाद देखिए 9, 10, 11 और देखो 12। और इसी प्रकार होता है 13वां, क्या होता है, CN होता है। CN का होता है साइनो होता है, ठीक ना। और अगर 14वां अगर यही चीज NC हो जाता है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम नाइट्राइल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नाइट्राइल, ठीक ना। इसको नाइट्राइल पढ़ते हैं।
इस प्रकार कुल मिला के 14 ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह उसका, और अनुलग्न इस तरह लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं, अब आगे यौगिक, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे आगे पहला कार्बनिक यौगिक आ रहा है एल्केन। तो देखिए सबसे पहले एल्केन से पहले हम बता रहे हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बताऊंगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें सभी, जिसमें केवल, सभी नहीं, जिसमें केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन तत्व ही, जिसमें केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन तत्व ही उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, देखिए जैसे CH4 हो गया, देखो कार्बन और हाइड्रोजन है, C2H6 हो गया, ये हो गया, C2H2 हो गया, फिर देखो C2H4 हो गया, C3H8 हो गया आदि। अब ये बताओ इन सब में केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व ही तो उपस्थित हैं, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब इसके बाद हम थोड़ा कार्बन पर चर्चा करेंगे कि कार्बन क्या होता है। देखिए कार्बन जो होता है एक आधात्विक तत्व है। क्या है? एक आधात्विक तत्व है। इसका प्रतीक C होता है। कार्बन एक आधात्विक तत्व मतलब एक आधातु, धातु नहीं है, और इसका जो प्रतीक होता है C होता है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 होता है एवं इसका जो परमाणु भार होता है वह 12 होता है। ठीक है, इसलिए कार्बन को 6C12 से क्या करते हैं हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे हम। तो कार्बन को हम किससे प्रकट करते हैं? 6C12 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा हम बताएंगे कार्बन की संयुक्ता। नोट कर लीजिए इसको। देखिए कार्बन 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p2 2p2 यानी 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो पहले कोष में केवल ऊपर का 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें दूसरे कोष में ये दोनों उपकोष दूसरे कोष के, तो 2 2 4 हो गया। तो इसका मतलब कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। हमने संयोजकता ज्ञात करना बताया है, तो इसलिए देखो कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की संयोजकता या सहसंयोजकता जो होती है वह सिर्फ 4 होती है। और कार्बन की ये चारों सहसंयोजकताएं देखिए निम्न रूपों में प्रदर्शित होती हैं। निम्न प्रकार प्रदर्शित की जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं। ठीक है, देखो जैसे कार्बन है, पहला रूप इसकी देखो चारों संयुक्ताएं चारों तरफ एकलबंध, यानी एक एकलबंध से इसकी एक संयुक्ता व्यक्त होती है। तो इस कार्बन है, इसके चारों तरफ गिन लो 1 2 3 4, इसकी संयुक्ता 4 हो गई, बस 4 संतुष्ट होना चाहिए।
दूसरा देखो 1 2 3, दोनों तरफ द्विबंध लगा दो, इसकी संख्या 1 2 3 4 हो गई ना। और देखिए अगला जो रूप होता है, एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, एक तरफ एकल बॉन्ड, इसकी देखिए बैलेंस 1 2 3 और ये 4 हो गई। और देखिए अगला चौथा रूप, एक तरफ द्विबंध लगा दो, दो तरफ एकल बॉन्ड, तो इसकी तब भी बैलेंसिंग गिनेंगे तो संयोजकता जो थी 1 2 3 4 हो गई कि नहीं हो गई। तो इस प्रकार ये कार्बन की चारों संयोजकताएं इसी प्रकार से प्रदर्शित होती हैं। ठीक है, बस 15-20 मिनट का वीडियो होना चाहिए। अब देखो मिनट हुआ, मिनट हुआ। अब देखिए इसके बाद कार्बन की चारों संयोजकताएं कैसे व्यक्त होती हैं। इसके बाद हम बताएंगे कार्बन श्रृंखलन। कार्बन श्रृंखलन क्या होता है। देखिए कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक कार्बन परमाणु होते हैं। कार्बनिक यौगिक में क्या होता है, एक से अधिक बने बहुत अधिक कार्बन परमाणु होते हैं। तो जो बहुत अधिक कार्बन परमाणु होंगे सभी कार्बन मतलब कार्बन के परमाणु कार्बन से ही जुड़कर एक क्या करता है, लंबी श्रृंखला बनाता है। देखो जैसे कार्बन के केवल कार्बन के ही परमाणु एक दूसरे से जुड़कर क्या करेगा, ऐसे लंबी ऐसे श्रृंखला बनाएगा, यानी इसके बीच में कोई अन्य तत्व का परमाणु नहीं आएगा। जैसे मान लो ऑक्सीजन आ जाए या सल्फर आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, यानी कि अगर हाइड्रोजन कार्बन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, तो हम इसको कार्बन श्रृंखला नहीं कहेंगे। अगर सभी केवल कार्बन कार्बन परमाणु ही जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाएगा तब हम इसको कार्बन श्रृंखलन कहेंगे। इसलिए इसकी परिभाषा होती है कि कार्बनिक यौगिकों में सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से परस्पर संयुक्त होकर या संयुक्त होकर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं जिसे कार्बन श्रृंखलन कहते हैं, जिसे कार्बन श्रृंखलन कहते हैं। देखिए जैसे अभी देखो सब कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर क्या करेगा, लंबी श्रृंखला बनाएगा, लेकिन इतना करने से काम नहीं चलेगा। क्यों, कार्बन की जो संयोजकता चारों संयोजकता पूर्ण होनी चाहिए। तो देखिए कैसे पूरी होगी, देखो 1 2, तो इसके ऊपर 1 1, वैसे 4 4 सब जगह लगा दो, तब इसकी क्या होगी, तब इसकी श्रृंखला पूरी होगी। ठीक ना, ये हो गया। दूसरा देखिए रूप क्या होगा, जैसे मान लीजिए ऐसे लिख रहे हो 1 2 3 हो गया। यदि हमको यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड लगाना है तो 2 बॉन्ड लगाएंगे, तो 1 2 3 होगा, तो एक ऊपर लगाओगे तब 4 हो गया। अब नीचे नहीं लगाएंगे बॉन्ड, ये हो गया। फिर आगे देखो इसकी 1 2 हो गया, 3 हो गया, फिर इधर लगा दो 4 हो गया। फिर इसी प्रकार श्रृंखला हम क्या करेंगे, लगाते चले जाएंगे, यानी कार्बन की 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। और देखिए तीसरा उदाहरण, ये सब नोट कर लिए, अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे ये कार्बन आप यहाँ लिखे, पता लगा यहाँ त्रिक बंध लगाना, तो 1 2 3 लगा दोगे, इसका मतलब 1 2 त्रिक बंध तो लगा दिए, तो 1 2 3 1 4 बैलेंसी हो गई। अब इसमें ऊपर नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, कार्बन की अधिकतम संयोजकता 4 ही होती है, तो 4 से अधिक क्यों अधिक नहीं करना है। फिर यहाँ कर दो, सी लिखो, फिर आगे एकल बंध, क्योंकि 1 2 3 इसकी भी हो गई, 1 4 इसकी भी हो गई, फिर इसका करो 1 2 3 4 ही हो गया। फिर अगर यहाँ पे आप द्विबंध लगा रहे हो तो भी इसकी देखो 1 2 3 4,
यानी कि किसी भी तत्व या के परमाणु के चारों तरफ हम गिनेंगे, जितने एकल बंधों की संख्या होगी वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक ना। अब देखो जैसे चौथा, अब इसी को कैसे हम गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 हो गया, फिर 1 2, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया ऐसे। लेकिन ये बताओ यहाँ पर होता क्या है, तो हाइड्रोकार्बन पढ़े ना, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, सब जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख दो, हाइड्रोजन हो गया भाई, इसकी बैलेंसी 4 होनी चाहिए। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती थी, 1 1 हो गया, देखो हाइड्रोजन की 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी, सबकी 1 1 हो गई ना। अब ये बताओ इस कार्बन परमाणु से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इस कार्बन से केवल 1 2 3 जुड़ा है, तो इसको हम लिखेंगे H3C, मतलब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है। फिर आगे कलबंध लगा दूं, इस कार्बन से का हाइड्रोजन जुड़ा 1 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे CH2 लिखेंगे। फिर आगे कलबंध लगा दूं, इससे कितना जुड़ा 1 2, तो यहाँ CH2 लिख दो। ठीक ना। फिर इससे बताओ कितना जुड़ा, 1 2 3, फिर कलबंध लगाए, फिर CH3। ये बताओ आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही ऐसे ही हम लिखते चले जाते हैं। अब चलो, यानी किनारे किनारे में जो कार्बन है उससे 3 3 हाइड्रोजन जोड़ो, जो बीच में उससे 2 2 जोड़ते जाओ। लेकिन इसमें भी सावधानी है, अगर जैसे हम यहाँ H3C लिखा, फिर यहाँ सिंगल बंध लगाया, फिर पता लगा C, अगर आपको यहाँ द्विबंध लगाना है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दोगे, एक हाइड्रोजन आप कम करोगे, तो यहाँ पे एक बंध और लगा दो, तभी ना 1 2 3 आपके हाइड्रोजन से पूरा हो जाएगा, CH ही लगाओ तब। फिर देखिए इसी प्रकार, अब बताओ CH2, यहाँ पर भी CH लिखो, क्योंकि इसकी भी देखो 1 2 फिर 3 होगा, आगे बंध अभी लगाना हमको, 4 पूरा हो गया। फिर बताओ ये CH3 लिख दूँ, हो गया। और देखिए दूसरा उदाहरण, अभी मैं पता लगा CH लिख रहा हूँ, यहाँ पे त्रिक बंध लगाना है 1 2 3, ये 4 हो गया, अभी कोई हाइड्रोजन नहीं, वो भी हाइड्रोजन हमने गायब कर दिया, फिर बंध लगा लिया, बैलेंसी इसकी पूरा हो गई 4 संयोजकता। फिर C करो, इसकी भी 1 2 3, फिर आगे एकल बंध लगाओ, फिर यहाँ पे CH लगाओ, पता लगा द्विबंध लगाना है तो फिर हाइड्रोजन कम कर दो, तो 1 2 3 या फिर 4 पूरा हो गया। फिर यहाँ CH, अगर यहीं पर आपको बैलेंस पूरा करना है, श्रृंखला समाप्त करना है, तो इसकी संयोजकता गिनो 1 2, फिर हाइड्रोजन से हो जाएगा, या फिर और हाइड्रोजन बढ़ा दो, तो 2 कम है तो 2 हाइड्रोजन कर लो। ये हो गया आपका कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संयोजकता और हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन। ठीक, यहीं पे मैं आज रहने देता हूँ। अब इसके बाद कल बताएंगे अगली वीडियो में कि कार्बनिक यौगिकों का IPC नाम कैसे लिखा जाता है, एल्केन से सब शुरू करेंगे, एक एक श्रृंखला का शुरू करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।